Hello everyone, this is उबैद खान and you are watching Elite Edu World. So friends, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज़ इस चैनल पे बहुत सारे स्टडी रिलेटेड वीडियोस हम बना रहे हैं. ओके, सो इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, this is a very important topic as we have to study about how the humans having a digestive system. कैसे हम ह्यूमन बींग्स में डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है. ठीक है, लाइक हमने ऑलरेडी वी नो दैट वी हैविंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम and on the basis of availability of the food we having a different kind of the digestive system. Like before that we will talk about the autotrophic and heterotrophic nutrition. So the autotrophic nutrition means the organism which are can make their own food, है ना. ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बना सकते हैं उनको हम कहते हैं कि वो ऑटोट्रॉफ है. तो बेसिकली ऑटोट्रॉफ में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? प्लांट्स. सो द प्लांट्स आर द ऑटोट्रॉफिक इन नेचर बिकॉज दे कैन डू द फोटोसिंथेसिस, है ना. वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करके अपना खुद का फूड वो बना सकते हैं. बट वी आर द ह्यूमन बींग्स एंड वी आर द हेटरोट्रॉफिक इन नेचर. हम लोग ह्यूमन बींग, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारा जो न्यूट्रिशन सिस्टम है दैट इज़ हेटरोट्रॉफिक है. हम लोग दूसरों पर डिपेंड है. वी कैन नॉट प्रिपेयर आवर ओन फूड. ओके, तो whatever the food we are eating and from other plant and animal, so that is already in a complex form. इसका हमको नीड क्यों है? वाई वी नीड ए डाइजेस्टिव सिस्टम? क्योंकि जो भी हम प्लांट और एनिमल को एज ए फूड वी आर यूटिलाइजिंग, सो दैट आर प्रेजेंट इन अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म. वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, उसको हमको सबसे पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का नीड है. दैट इज़ वाई वी हैविंग अ डाइजेस्टिव सिस्टम. पहला जो सबसे पहला हमको इसमें रिक्वायरमेंट है दैट इज़ टू क्रश द फूड, है ना. हमको डाइजेशन में दो चीज़ें याद रखनी है. पहला जो है कि हम हमारे फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू ब्रेक डाउन ऑफ द फूड. ओके, ब्रेक डाउन ऑफ द फूड into smaller particles. ओके, into smaller particles. तो सबसे पहले हमको फूड को स्मॉलर पार्टिकल में ब्रेक डाउन करना है, और दूसरा कन्वर्ट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टू सिंपल मॉलिक्यूल. कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से हमको सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है. ये दो हमारे एम है. दीज आर द मेन reasons why we are doing the digestive system, why we having a system. first of all हम उसको क्रश कर रहे हैं. लाइक जो भी हम फूड खा रहे हैं उसको हम क्रश कर रहे हैं और उसको हम स्मॉलर पार्टिकल्स में, पीसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं. ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पर्पस है. सेकंड, वी आर कन्वर्टिंग द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू सिंपल मॉलिक्यूल. कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल लाइक कार्बोहाइड्रेट, तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहे हैं, प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं. ठीक है, फैट टू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. तो ये जो भी कॉम्प्लेक्स फूड है इसको हमको सिंपल फूड में कन्वर्ट करना है. फॉर दैट रीज़न वी हैव टू परफॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम. इसलिए हमको डाइजेस्टिव सिस्टम का यहाँ पे नीड है. तो हम एज यू कैन सी द स्ट्रक्चर, हम जो यहाँ पे अगर डायग्राम देख रहे हैं तो इसमें हमने डिफरेंट प्लेसेस हमने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं. सबसे पहले इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ एंड इट इज़ एंड टू द एनस. तो ये माउथ से एनस जितना भी यहाँ पे उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको हम एक वर्ड में कैसे डिफाइन करें? इन वन वर्ड वी कैन बी से एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल इज अ एलिमेंट्री कैनाल में हम लोग माउथ से लेकर एनस तक, माउथ टू एनस जितना भी डाइजेस्टिव पार्ट है, फ्रॉम माउथ टू एसोफेगस, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस. तो इसको हमको अगर एक वर्ड में डिफाइन करना है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? एलिमेंट्री कैनाल. तो एलिमेंट्री कैनाल इज अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर विच स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ एंड टू द एनस. ओके, एंड इट इज़ हैविंग अ डिफरेंट एरियाज हैविंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ द फंक्शनिंग. इसके डिफरेंट एरिया में अपना अपना डिफरेंट फंक्शनिंग है. वो अपना अपना एक्सपर्ट है अपने अपने फंक्शनिंग में. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विद माउथ. व्हाट इज़ द फंक्शनिंग ऑफ द माउथ? So whenever we are eating the food, what will happen? We are eating the food, so we are crushing the food and the saliva is going to be add. हम जब भी फूड को चीविंग कर रहे हैं तो उसमें saliva ऐड होता है. और saliva सिर्फ saliva नहीं है, it is having the saliva plus
सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज, ये जो एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज, ये हमारे सलाइवा में ही होता है, ठीक है। तो सलाइवा का फंक्शन क्या है? टू मेक आवर फूड मॉइस्ट, हमारे फूड को वो मॉइस्ट बनाएगा, जो इजी फॉर चीविंग है और इजी फॉर स्वेलो है ना, हमको निगलने के लिए, स्वेलोइंग के लिए भी इजी रहेगा और वो उसको क्रैशिंग के लिए भी इजी जाएगा। और दूसरा उसमें होता है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज ये एंजाइम है, इसका फंक्शन है टू ब्रेक डाउन स्टार्च, ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च टू सिंपल फूड, स्टार्च टू सिंपल फूड। अभी जो हमारा फूड है, सपोज वी आर ईटिंग सम राइस, तो उसमें स्टार्च ज़्यादा होता है एंड स्टार्च इज़ अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द फूड, इसलिए हमको उसको डाइजेस्ट करना है, सिंपल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये स्टार्च को वो क्या कर रहा है? सिंपल में कन्वर्ट कर रहा है फ्रॉम द माउथ ओनली। सो सलाइवा हैविंग अ सलाइवरी अमाइलेज विच आर हेल्पिंग टू ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू सिंपल फॉर्म। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि हमारा डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जा रहा है ना। नॉर्मली हम लोग को क्या है मिसकंसेप्शन कि वो स्टमक में एंटर होने के बाद डाइजेशन स्टार्ट होगा, बट ऐसा नहीं है, फ्रॉम द माउथ ओनली, बिकॉज द सलाइवरी अमाइलेज यहाँ पे है जो हमारे सलाइवा में होता है और जिसकी वजह से हमारे माउथ से ही उसका डाइजेशन और ब्रेक डाउन ऑफ द स्टार्च जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा? आफ्टर चीविंग द फूड, पहला हमारा जो पर्पज़ है वो कंप्लीट हो गया, दैट आई हैव टोल्ड यू वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द सिंपल फॉर्म ऑफ द फूड, है ना। उसको जो कॉम्प्लेक्स और जो बिगर पार्टिकल से स्मॉलर पार्टिकल में हमको उसको क्रशिंग करना है, तो क्रशिंग विल बी हैपन इनटू द माउथ। तो हम माउथ में ऐसे लिख सकते हैं द क्रशिंग विल बी हैपन, कि क्रशिंग यहाँ पे हो गया और फूड चीविंग हो के वो हमारे ईजी फॉर द स्वैलो हो गया, नाउ वी कैन बी स्वैलो द फूड। जब हम स्वैलोइंग करेंगे तो वो हमारा फूड पाइप है जो उससे पास होगा, दैट इज कॉल्ड एसोफेगस, है ना। तो फिर हमारा जो फूड है वो एसोफेगस से पास हो रहा है। सो नाउ द फूड इज पासिंग फ्रॉम एसोफेगस, और एसोफेगस में ये ऐसे नहीं कि डायरेक्टली वो स्लाइड होके हमारे स्टमक में जाके इंटर हो जा रहा है, वो एक मूवमेंट है, इट इज़ हैविंग अ स्पेशल मूवमेंट दैट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, दैट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या है? हमारे एसोफेगस का मूवमेंट है जिससे एसोफेगस रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगा, है ना, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा एसोफेगस में, और वो रिदमिकली मीन्स स्टेप बाय स्टेप होगा, जिसकी वजह से हमारा फूड हमारे माउथ से एसोफेगस से होकर स्टमक में एंटर हो रहा है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड अ रिदमिकली मूवमेंट ऑफ एसोफेगस विच विल ब्रिंग द फूड डाउनवर्ड इनटू द स्टमक, जिसकी वजह से हमारा फूड हमारे स्टमक में इंटर होगा। तो ये हो गया हमारे माउथ का फंक्शनिंग, दिस इज द फंक्शनिंग ऑफ द माउथ, एंड इस तरह से हमारा फूड हमारे स्टमक में एंटर हो गया जो पार्शली वहाँ पे क्रश्ड है। अब उसको जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो हमारे स्टमक में होगा, ठीक है। सो नाउ विल टॉक अबाउट द स्टमक। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? स्टमक, वी विल टॉक अबाउट द स्टमक। अब स्टमक जब हम बोल रहे हैं तो इट इज़ अ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। हमारा जितना भी एलिमेंट्री कैनाल है जो मैंने आपको कहा है दैट इज़ फ्रॉम द माउथ टू एनस, तो माउथ से एनस का जितना भी एरिया है इसमें सबसे ब्रॉडर एरिया कौन सा है? स्टमक है। तो दिस इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक और द एलिमेंट्री कैनाल, दिस इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। हमारा एलिमेंट्री कैनाल का ये लार्जेस्ट पार्ट है, ओके। अभी यहाँ पे इसमें क्या होगा फंक्शनिंग? व्हेन द फूड विल इंटर इनटू द स्टमक, स्टमक में क्या होगा? इट विल अगेन चर्निंग द फूड, और फिर से वो फूड को स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगा। इट्स अ स्ट्रेची बैग लाइक स्ट्रक्चर, कि जब उसमें फूड आएगा इट कैन बी स्ट्रेच, इट कैन बी हैविंग अ मोर स्पेस, वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, उसकी जो वॉल्स है फ्लेक्सिबल है। दूसरा इसमें कुछ एंजाइम्स रिलीज होंगे, इट इज़ हैविंग अ wall of stomach having a some glands which are releasing the enzymes। तो इसमें जो gastric glands होते हैं, stomach having a gastric glands which are releasing several enzymes। so stomach having the gastric gland, और इन gastric gland से क्या होगा? कुछ enzymes रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला जो enzyme रिलीज हो रहा है दैट इज कॉल्ड HCl, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो इसका फंक्शनिंग क्या होगा? टू मेक द एनवायरनमेंट एसिडिक, जो भी हमारा फूड है उसको वो क्या करेगा? एसिडिक बना देगा। अब एसिडिक बनाने के पीछे इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं दैट आर गोइंग टू बी किल, है ना। सो टू किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इट इज़ रिलीजिंग द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगेन इट इज़ हेल्पफुल इन टू द फंक्शनिंग ऑफ द पेप्सिन, इट इज़
helpful for functioning of पेप्सिन। ओके, पेप्सिन हमारा जो एंजाइम है, ये इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे पेप्सिन। तो पेप्सिन को अच्छे से वर्क करने के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए दैट इज़ एसिडिक, तो एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्लस जो जर्म्स हमारे फूड के साथ इंटर हो रहे हैं उसको भी ये क्या करेगा, किल करेगा। ठीक है, तो दिस इज द फंक्शनिंग ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाउ विल टॉक अबाउट द पेप्सिन। अब पेप्सिन क्या है? पेप्सिन इज द सेकेंड सिक्रीशन। ये हमारे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है स्टमक में, उससे पेप्सिन भी रिलीज हो रहा है। ठीक है, नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पेप्सिन? इज टू ब्रेक डाउन द प्रोटीन, ओके, टू डाइजेस्ट द प्रोटीन। पेप्सिन का क्या फंक्शन है? जो भी हमारे फूड में प्रोटीन है ये उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, ओके, ब्रेक डाउन करेगा। सो डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन इज़ विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन। और ये पेप्सिन के जो फंक्शनिंग को कौन हेल्प कर रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बाय मेकिंग द environment acidic. Okay, so this is the second enzyme which is releasing over here, that is pepsin, to digest the protein. ठीक है, अभी नेक्स्ट यहाँ पे जो रिलीज होगा दैट इज कॉल्ड म्यूकस। द नेक्स्ट वन इज म्यूकस। अब म्यूकस क्या क्या फंक्शनिंग है? म्यूकस इज गोइंग टू बी प्रोटेक्ट द इंटरनल वॉल्स ऑफ द स्टमक। जो हमारा स्टमक है, अब इसमें हमने कहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो रहा है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ मेकिंग द मीडियम एसिडिक, बहुत ज़्यादा एसिडिक मीडियम बनेगा तो हमारा जो स्टमक है वो भी ऑर्गन है। ठीक है, तो इसमें जो इंटरनल वॉल है इसको ये एसिड क्या कर सकता है? हार्मफुल है। सो टू प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरनल वॉल्स ऑफ द स्टमक देयर इज़ अ म्यूकस। ये म्यूकस अपने खुद के स्टमक वॉल को क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। ओके, टू प्रोटेक्ट इनर वॉल्स ऑफ स्टमक की जो इंटरनल वॉल्स है उसको ये प्रोटेक्ट करेगा बाय द एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारा स्टमक का जो भी एनवायरनमेंट है, स्टमक को डैमेज कर रहा है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उसको वो क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम द एक्शन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये तीन एंजाइम यहाँ पर रिलीज हो रहे हैं। बिकॉज ऑफ दिस थ्री सिक्रीशन द स्टमक फंक्शन विल बी हैपन। ओके, तो यहाँ तक हमने स्टमक का फंक्शनिंग देखा है। नेक्स्ट जो रिमेनिंग पार्ट है दैट विल सी द फंक्शनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन and functioning of the large intestine in our next lecture. Okay, so up to that whatever point we have covered, that remember that and see you into the next lecture. Thank you.